लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भास ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी कि जो गुप्त का काल था, उसके समय का ये महान नाटककार हुआ करते थे भास। तो भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। देखो, कालिदास भी गुप्त काल में थे और भास, लेकिन भास कालिदास से पूर्व थे। भास ने टोटल 13 नाटक लिखे हैं। कितने? 13। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं, एक तो स्वपन वासवदत्ता और दूसरा हो जाता है प्रतिज्ञा युग अंधरायण। ठीक है जी, ये दो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ और, अभी तक एग्जाम में इनके नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जैसे कि उरुभंग, प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, बाल चरित्र, दरिद्र चारुदत्त। ये पूछा जा सकता है, दरिद्र चारुदत्त है ना, क्योंकि चारुदत्त ब्राह्मण नाम की एक और कटिकम लिखी गई थी ना, तो हमें लगेगा ये उनके लेखक ही सेम है, लेकिन नहीं है। अभिमारक और प्रतिज्ञा युगंधरायण। तो ये 13 नाटक हैं भास के। तो भास एक नाटककार थे किससे? गुप्त काल में, और कालिदास से पहले। स्वपन वासवदत्ता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। भारत का पहला संपूर्ण नाटक कौन सा है? स्वपन वासवदत्ता। शूद्रक, ये भी गुप्त काल में थे। संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और इंग्लिश में बोलें तो द क्ले आर्ट। तो मृच्छकटिकम नाम का जो नाटक है वो लिखा किसके द्वारा गया है? शूद्रक के द्वारा। ठीक है। और शूद्रक किस काल में थे? गुप्त काल में थे। इन्होंने इसी नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया। होता ये था कि पहले सिर्फ जो राजा थे और जो दरबार हुआ करता था या राज परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, सिर्फ नाटक उन्हीं के बारे में या उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन मृच्छकटिकम में पहली बार समाज का जो मिडिल क्लास था उनके बारे में भी लिखा गया, उन लोगों को कैरेक्टर यानी कि पात्र बनाया गया। इसमें शूद्र एवं महिला संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते हैं। तो इस समय ये दिखाया गया है कि जो शूद्र और महिला है वो प्राकृत बोल रहे हैं, जबकि जो इलीट क्लास है, जो अमीर वर्ग है, वो संस्कृत बोलता है। तो एक तरीके से ये सोशल डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई वहां पर। मृच्छकटिकम में भाषाओं, अलग अलग पात्र जो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, उन्हें इस तरीके से दर्शाया गया है, यानी कि समाज का जो विभेद था वो भाषाओं के आधार पर दर्शाया गया। इसमें होता ये है कि एक दरिद्र यानी कि गरीब ब्राह्मण था चारुदत्त, इसका एक मेन कैरेक्टर है, जो कि बसंत सेना नामक गड़का से प्रेम कर बैठता है। और मृच्छकटिकम में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश पड़ता है, तथा कथा का जो केंद्र है वो कहाँ पे था? उज्जैन, क्योंकि गुप्त काल में उज्जैन है, विदिशा है, ये इंपोर्टेंट सेंटर हो रहे थे। अच्छा, तो हमने ये देख लिया मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाटक है। क्षेमंद्र द्वारा रचित वृत्त कथा मंजरी, क्या कौन सी पुस्तक है? वृत्त कथा मंजरी 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। गुणाढ्य द्वारा पैसाची भाषा में लिखित वृत्त कथा का संस्कृत रूपांतरण। देखो, गुणाढ्य ने जो लिखी थी वो लिखी थी वृत्त कथा, और वृत्त कथा किस भाषा में लिखी थी? पैसाची भाषा में। इसी पर, ठीक है, तो फिर बाद में 11वीं शताब्दी में क्षेमंद्र ने, ये देखो, जो गुणाढ्य पर पैसाची भाषा में जो वृत्त कथा का संस्कृत रूपांतरण, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो, गुणाढ्य ने पैसाची भाषा में वृत्त कथा लिखी थी सातवाहन के समय में। ठीक है। बाद में 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने वृत्त कथा मंजरी लिखी। ठीक है। बाद में गुणाढ्य की इसी वृत्त कथा पर सोमदेव ने भी 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर लिखी। तो जो मूल पुस्तक है वो है वृत्त कथा। वृत्त कथा पर वृत्त कथा मंजरी भी लिखी गई है और कथा सरित सागर भी लिखी गई है। दोनों में कथा कथा है। वृत्त कथा मंजरी लिखी है क्षेमेंद्र ने, और सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर का मतलब होता है कहानियों का सागर। गार्गी संहिता शुंग काल का एक ज्योतिष ग्रंथ। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन किया जाता है, और गार्गी संहिता युग पुराण का एक हिस्सा है। अब ये पूछेगा कि ये बताओ गार्गी संहिता किस पुराण का हिस्सा है, तो हम क्या बोलेंगे? युग पुराण का। तो गागा आ रहा, इसमें भी गा आएगा। बागपति के गौड़बाहु में कन्नौज के राजा यशुवर्मन द्वारा बंगाल, उस समय यानी कि गौड़ शासक का वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बागपति जो गौड़बाहु ये बंगाल के रीजन से बिलोंग करते थे। इन्होंने इस चीज का वर्णन किया कि कन्नौज के जो राजा थे अशोकवर्मन, इन्होंने बंगाल या जो गौड़ नरेश थे उसको वध किया था। और किस भाषा में लिखी गई है? गौड़बाहु प्राकृत भाषा में। परमगुप्त परिमल के नव सहसांक चरित्र में परमार वंश के शासक सिंधुराज की जीवनी है। तो याद रखना, नव सहसांक चरित्र किसके लिए डिवोटेड है? सिंधुराज। कौटिल्य की भांति बृहस्पति ने भी 10वीं शताब्दी में के लगभग एक अर्थशास्त्र की रचना की। तो एक अर्थशास्त्र की रचना तो कौटिल्य ने करी और दूसरे अर्थशास्त्र की रचना बृहस्पति ने की है। कामंदक की नीति सार भी अर्थशास्त्र से अनुप्रेरित ग्रंथ है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में हुई है। देखो, जैसे कौटिल्य की अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, जो कि जनरली ट्रीटीज ऑन स्टेट एंड क्राफ्ट है, यानी कि राज और उसकी मशीनरी के बारे में बताती है हमें, उसी तरीके से कामंदक की नीति सार भी राज्य और राजा को
आदेश देती हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अर्थशास्त्र है, इस पर ही टीका लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि। अब देखो प्रबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंध करना, किसका? राज्य का प्रबंध करना। और अर्थशास्त्र में भी इसी चीज का वर्णन किया जाता है। किसने लिखा? ये मेरुतुंग ने। ठीक है, ये चाणक्य के टाइम पर लिखी गई थी। आगे सोमेश्वर की कीर्ति अब अगर हम बात करें कि गुजरात का इतिहास हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो एक पुस्तक है कीर्ति कौमुदी, ये सोमेश्वर की है। राजशेखर की प्रबंध प्रकाश और मेरुचंद की प्रबंध चिंतामणि से गुजरात के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो 3 पुस्तकें, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध प्रकाश और मेरुतुंग। इसके अलावा गुजरात की जानकारी हमें कुंतल के द्वारा लिखित उदय सुंदरी कथा से भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है? अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम ये जरा देख लेते हैं, गुप्ता काल के जो ड्रामेटिस्ट थे यानी कि नाटककार थे, कई सारे नाटककार हुए जैसे कि कालिदास, भास, भामा, भट्टी, शूद्रक और मैथ। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो कालिदास, भास, भामा, भट्टी, एक तो भाभा वाले साहब हैं, कालिदास को हमें पता ही है, शूद्रक भी मृच्छकट के उनका लेखक है। ये याद रखिएगा। मैथ, मैथ भी कौन से थे? ड्रामेटिस्ट थे यानी कि नाटककार थे। आगे देखते हैं हम पंचतंत्र एवं हितोपदेश की अगर हम बात करें, ये दोनों भी नीति विषयक ग्रंथ हैं। देखो उस समय जनरली जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो नीति परक ही रहे हैं, यानी कि नीति के विषय में कि राजा को कैसी नीति फॉलो करनी चाहिए, इस तरीके की। पंचतंत्र का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है और पंचतंत्र की कहानियों की रचना विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति परक शिक्षा देने के लिए की थी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। मूल उद्देश्य क्या है? नीति परक विषय है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पंचतंत्र है ये वाक्टक जो एम्पायर था, गुप्त शासन के बाद जो वाक्टक साहिब थे गुप्त साम्राज्य के बाद, उनके समय में ये हुआ था, वाक्टक एम्पायर के समय में। दूसरा है भट्ट भुवन देव, जो कृत अपराजित पृच्छ वस्तु शास्त्र पर लिखित एक ग्रंथ है। देखो नाम क्या है? भट्ट भुवन देव अपराजित। अब देखो सीधी सी बात ये है कि जिसका नाम ही भट्ट है, भट्ट यानी कि जो किसी से डरता ही नहीं है, वो अपराजित रहेगा। तो भट्ट भुवन देव ने कौन सी लिखी? अपराजित पृच्छ। और इसमें क्या है? वास्तुशास्त्र का मतलब है जो आर्किटेक्चर होता है, घर गृहस्थी, सॉरी जो घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनके बारे में इन चीज का वर्णन दिया गया है। राइट। बात करते हैं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। भारवी, भारवी जो थे वो पल्लव नरसिंह वर्मन या सिंह विष्णु के दरबार में हुआ करते थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो लिखी है किरात अर्जुनीयम। ये अर्जुन को ही एक दूसरा रूप है, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। दूसरी पुस्तक है दंडी के द्वारा लिखित काव्य दर्श दस कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। तो दंडी ने 3 पुस्तकें लिखी, एक है काव्य दर्शन, दूसरी है दस कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा दंडी की। दंडी जो है वो पल्लव जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं या जिन्हीं को हम राजसिम्हा वर्मन कहते हैं, उनके दरबार में हुआ करते थे। अब इनके दरबार में कौन किसके दरबार में था, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। सोमदेव की बात करें तो सोमदेव ने कथा सागर लिखी है 1028 से 1063 में। यहाँ पर हुआ ये है कि सॉरी अनंत कश्मीर, ठीक है, अनंत कश्मीर लोहार वंश की रानी के मनोरंजन के लिए उन्होंने ये लिखी थी। किसने? सोमदेव ने कथा सरित सागर, किसकी? लोहार वंश की रानी के लिए। आगे देखेंगे और ये हमें पता है कि बृहत कथा पर आधारित थे कथा सरित सागर। कुणाड की बृहत कथा। मांग ने कौन सी लिखी है? 7वीं शताब्दी में शिशुपाल का वध और शुक्र नीति सार। तो शिशुपाल वध और शुक्र नीति सार किसने लिखी? माघ में। तो हम कैसे याद रखेंगे शुक्र नीति सार को? कि शुक्र है कि कम से कम जो माघ है यानी कि जो बादल है वो आ गए। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, नारायण भट्ट ने कौन सी लिखी है? हितोपदेश। संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ यही है, हित उपदेश। देखो उपदेश दिख रहा है, तो शिक्षण का हो गया। अब कैसे याद रखेंगे? नारायण भट्ट। देखो नारायण ने ही तो हित मतलब उपदेश दिया था हित के लिए गीता के रूप में। तो नारायण भट्ट की हितोपदेश। इसके अलावा बुद्ध स्वामी की बृहत कथा श्लोक संग्रह। तो देखो बुद्ध स्वामी और बृहत कथा, तो बृहत कथा मंजरी अलग है, बृहत कथा अलग है, श्लोक संग्रह अलग है। मैं कैसे याद करवा दे रहा हूँ, देखो आपको बुधवार तक श्लोकों का संग्रह करना है, ऐसे याद रखेंगे। आपको बुधवार तक श्लोकों का संग्रह याद करना है। हरिशरण समझगुप्त का दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखी है बृहत कथा कोश। तो बृहत कथा कोश, बृहत कथा मंत्री वाली बहुत सारी पुस्तकें तो याद रखना है। क्षेमेंद्र अनंत वही कश्मीर के राजा के यहाँ पर चाहिए, बृहत कथा मंजरी लिखी है। और दूसरी लिखी है समय मात्र का। समय मात्र का ये वैश्य जीवन पर आधारित पुस्तक है। कई बार पूछा जा चुका कि किस पर आधारित पुस्तक है, तो आप बोलेंगे वैश्य जीवन पर समय मात्र का। किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा। कामंतक की वही नीति सार अभी बताया था। दामोदर गुप्त, ये क्या है?
जो विराजित थे ना कश्मीर के, करकोटा डायनेस्टी के, करकोटा वंश के, उनके यहाँ पर ये दामोदर गुप्त हुआ करते थे। इन्होंने लिखा है कुट्ट नीमतम, कामशास्त्र पर पुस्तक है कुट्ट नीमतम, कहाँ से कुट्ट नीमतम है और कहाँ से कामशास्त्र। तो कुंट नीम सॉरी कुट्ट नीमतम का लेखक दामोदर गुप्त विराजित के दरबार में रहा करता था। अब यार कैसे करेंगे देखो, आपने किसी का दाम नहीं दिया तो उसने आपको कूट दिया पकड़ के, इस तरीके से याद रखेंगे। आपने किसी का दाम वापस नहीं किया तो उसने आपको कूट दिया। भवभूति, अब यशुवर्मन के यहाँ पे थे, जो कन्नौज के यशुवर्मन थे उनके यहाँ पे थे भवभूति। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है मालती माधव। ठीक है, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में। उत्तर रामचरित भी लिखी है और महावीर चरित भी लिखी है भवभूति ने। तो भवभूति के द्वारा देखी लिखी गई पुस्तकें देखी। अब विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, और इसके अलावा सुभाषितावली भी है। सुभाषितावली भी किसकी है? विशाख दत्त की। इसके अलावा सारंगदेव, अब सारंगदेव ने लिखी है संगीत रत्नाकर, ये संगीत पर ग्रंथ है। इसके अलावा प्रवर सिंह द्वितीय की अगर हम बात करें, हाँ तो ये सेतुबंध, जो वाक्टक राजा है ना, वाक्टक राजा थे प्रवर सिंह द्वितीय, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सेतुबंध। ठीक है ना, प्रवर सेन। तो हमें प्रवर का मतलब होता है अगर हमें प्रवाह करना है तो सेतु भी बनाना पड़ेगा। पतंजलि जो पुष्पमित्र सोंग के दरबार में थे, इन्होंने लिखी है महाभाष्य। महेंद्र बर्मन प्रथम नरसिंह जो पल्लव था, मत्स्य विलास पर रचना लिखी है। बुद्ध और कपालकों के ऊपर इसमें उनका प्रयास किया गया है इसमें। भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र, ये गुप्ता पीरियड के संस्कृत के नाटककार थे भरत मुनि। आगे वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। ठीक है, तो कामसूत्र के बारे में थोड़ी चीजें देखेंगे। अब जो कामसूत्र है ये रास की बात करता है, इसके अलावा सच डेथ की बात करता है ईटिंग फाइटिंग किसिंग एंड वॉचिंग शुड नेवर बी पोर्ट्रेड ऑन स्टेज और नॉट सो इट बी रिपोर्टेड। वो कह रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सामने नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि फाइटिंग, किसिंग, वॉचिंग, ये मतलब ओपनली नहीं होनी चाहिए। जब आजकल हम जो रील्स देख रहे हैं उनमें सब यही चल रहा है। हीरो वाज सपोज टू ट्रम्प एट द एंड ऑफ द प्ले, unlike Greek drama, Sanskrit drama does not have the tradition of tragedy. It usually ends on a positive note. वो ये कह रहे हैं कि जैसे ग्रीक जो ड्रामा होते थे, यूनानी ड्रामा में क्या होता है, जो अंत होता है ना वो दुख भरा अंत होता है जिससे कि ऑडियंस सारी रोती रहे। लेकिन कह रहे संस्कृत ट्रेडिशन में सब में इट यूजुअली एंड्स ऑन ए पॉजिटिव नोट। जितने भी संस्कृत ड्रामा लिखे गए हैं अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता था, जबकि जो ग्रीक ड्रामा होते थे, यूनानी ड्रामा, अंत कैसा होता था? दुख भरा। यहाँ पर अंत होता था पॉजिटिव, यानी कि सुख, खुशी, हैप्पी एंडिंग। कैसे याद रख सकते हैं? हैप्पी एंडिंग है संस्कृत ड्रामा में, और बॉलीवुड मूवी में भी वही है। आगे देखते हैं। हाँ, वात्स्यायन ने लिखी है कामसूत्र। ये नरसिंह वर्मन के यहाँ पे हुआ करते थे। कौन? वात्स्यायन। किसके यहाँ पे? नरसिंह वर्मन। दूसरी है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है। इसके अलावा भोज चरित भी लिखी गई है, और थेरावली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थेरावली किसके द्वारा है? मेरुतुंग के द्वारा। चालुक्य जो शासक है गुजरात के एरियाज के, उनके दरबार में ये हुआ करते थे। इसके अलावा जयचंद्र जो घेड़वाल थे, गैडवाल वंश राजपूत काल में, श्रीहर्ष, तो श्रीहर्ष उन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। श्रीहर्ष ने लिखा है नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद्य। कौन सा लिखा है? नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद्य। अब अगर हर्ष होगा, अगर आप हर्ष में होंगे तो क्या करेंगे? खंड खंड करके चीजों को खा सकते हैं। भट्टी, अब जो भट्टी था वो कौन था? भट्टी बड़े नाटककार थे। जो मैत्रक वंश थे, वल्लभी के मैत्रक जो थे, उनका एक शासक हुआ करता था धारसेन चतुर्थ, उसी के दरबार में थे। तो भट्टी ने लिखी है भट्टी का, या इसी को हम बोलते हैं रावण वध। ठीक है, रावण का वध करके भट्ट हो गए। अमोघ वर्ष की पुस्तक है कवि राजमार्ग, और ये कन्नड़ का लिखा गया पहला, मतलब अमोघ वर्ष जो थे वो राष्ट्रकूट शासक थे। दूसरा देखते हैं। सुबंधु, सुबंधु ये वासवदत्त के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। कौन सी? सुबंधु। इसके अलावा है जयदेव। जयदेव ने लिखी है रति मंजरी, कामशास्त्र की पुस्तक है। और जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद और चंद्रालोक। ठीक है, जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन कौन? बंगाल डायनेस्टी में जो, बंगाल की जन्म जो सेन डायनेस्टी थी उसके थे ये। अच्छा, अब हम याद कैसे करेंगे देखो। रति मंजरी, रति का मतलब होता है किसी चीज में लीन होना, श्रृंगार में लीन होना। ये कामशास्त्र की पुस्तक है रति मंजरी। तो जयदेव, तो हम ऐसे रखेंगे, जो व्यक्ति रति में मंजरी होता है वो उसकी कैसी होती? जय जय होती। उसी तरीके से गीत गोविंद और चंद्र आलोक भी जयदेव की हमें याद। बज्जी की कीर्ति कॉमेडी सोमदेव। गोवर्धनाचार्य ने लिखी है आर्य सप्तशती। तो आर्य, जो आर्य लोग हैं ना वो भी गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित और कादम्बरी। इसी के साथ साथ में पद्मगुप्त परिमल की, जो मुंज परमार मालवा के थे, उन्होंने लिखा है नव, जो पद्मगुप्त परिमल थे, जो मुंज परमार और मालवा थे उनके दरबार में थे, पुस्तक लिखी है नव शशांक चरित, और सिंधु राज के बारे में ये जीवनी है। उसी तरीके से बिल्हण, बिल्हण की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है विक्रमांक देव चरित।
कर्ण सुंदरी नाटिका और चौर पंचाशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखी गई है? विल्हण के द्वारा। अब ये जो विल्हण थे वो विक्रमादित्य जो षष्ठम थे, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके दरबार में हुआ करते थे, विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में। ठीक है, तो पूछ लेगी विक्रमांक देव चरित्र किसके लिए समर्पित है, तो हम बोलेंगे विक्रमादित्य षष्ठम कल्याणी के चालुक्य। जैसे अभी हमने यहाँ पर विल्हण को पढ़ा, उसी तरीके से एक लेखक हैं कल्हण, जो कि हर्ष कश्मीर से बिलोंग करते हैं। पुस्तक लिखी राष्ट्ररंगिणी, जो कि पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। भर्तृहरि ने लिखी है नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबार में थे। कौन? भर्तृहरि। धनपाल यानी कि धनपाल की है तिलक मंजरी, भोज परमार के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, भोज परमार के दरबार में थे। अभिनव कालिदास, इन्होंने लिखा है भगवत चंपू, चंपू रामायण और नल उदय। तो अब हम कैसे याद रखेंगे? एक तो कालिदास थे, एक थे अभिनव, तो हमें ये याद रखना, ये अभिनव। जैसे अभिनव अरोड़ा वो इन्फ्लुएंसर है, भगवत वो चंपू करता है भगवत को इस तरीके से, चंपू नारायण, तो चंपू अभिनव से याद कर लो कि वो दोनों चंपू चंपू टाइप का है। और नल उदय, हाँ, त्रिविक्रम, ये लिखिए, त्रिविक्रम ने लिखा है नल चंपू। अब देखो ये चंपू चंपू और ये नल चंपू आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आगे देखेंगे, सोमदेव सूरी ने लिखी है यशस्वी सलग चंपू। अब ये जो चंपू बचंपू वाली पुस्तकें हैं, इनको याद करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम याद कैसे करते हैं। अभिनव का तो भागवत और ये रामायण है ना, जो अभिनव अरोड़ा है ये वैसे भी इन्हीं चीजों में एंगेज्ड है। दूसरा है त्रिविक्रम, त्रिविक्रम में नल चंपू, हम देखो जो त्रिवक्रम, तो हम ऐसे याद रख लेंगे, जो विक्रम होता है ना, विक्रम हम ऑटो जानते हैं ना, जो ऑटो टाइप का होता है, उसमें भी नल लगा होता है। ठीक है ना, वो नल के माध्यम से ही चलता है। सोमदेव सूरी ने लिखी यशस्वी सलग चंपू, हम इसे कैसे याद करेंगे? जो सोम है भगवान, मतलब सोम है यानी कि भगवान चंद्रमा, उनका यशस है, उनका यशस है, यानी कि उनका तिलक लगाया गया है चंद्रमा पर, तिलक। ऐसे ये जनरली सोमदेव सूरी एक जैन monk हुआ करते थे। इन्होंने, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, और जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके दरबार में ये रहा करते थे। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था उपासक अध्ययन। क्या नाम था? उपासक अध्ययन। इसके अलावा बल्लाल, बल्लाल ने लिखा है भोज प्रबंध प्रबंध। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बल्ला का प्रबंध करते थे ना बचपन में, उस तरीके से। मुंजल, मुंजल ने लिखा है लघु मानस। अब हम कैसे याद करेंगे मुंजल को? तो जल है ना, जल लघु चाहिए होता है मानस को, ऐसे याद कर सकते हो, जल लघु चाहिए होता है मानस को। आनंद वर्धन प्रमोद चंद्र, तो अब देखो आनंद और प्रमोद एक दूसरे सेम वर्ड मिलते हैं, तो आनंद वर्धन की प्रमोद चंद्र है। रुद्र भट्ट की है श्रृंगार तिलक। देखो नाम भले रुद्र है, लेकिन अगर रुद्र के सामने भी आप श्रृंगार और तिलक लगा के जाओगे तो अच्छी बात है। नाम भले उनका रुद्र भट्ट था, लेकिन उन्होंने श्रृंगार तिलक के बारे में बात लिखी। हेमचंद्र, जो कि जयसिंह सिद्धराज के गुरु थे, इन्होंने लिखी है काव्य अनुशासन, कुमार पार्चलित्र, अष्टादश सहस्त्री, यानी कि, और कुमारपाल चरित्र को ही उन्होंने कहा है द्वासरह महाकाव्य। दूसरी एक पुस्तक लिखी है दृष्टि सलाका पुस्तक, किसकी है? ये हेमचंद्र जैन के फॉलोअर हुआ करते थे ये। आचार्य कुंतुक ने लिखी है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम किसने? कुंतक के द्वारा। अमरूक ने लिखी है अमरूक शतक। हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। सोमदेव या जो सोमेश्वर थे गुजरात के 13वीं शताब्दी में चालुक्य या जो बघेल शासक थे उनके दरबार में ये हुए थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो एक तो लिखी है रसमाला, दूसरी है कीर्ति कौमुदी, तीसरी है ललित विग्रहराज, चतुर्थी चौहान डायनेस्टी के जो शासक थे उनके बारे में। कीर्ति कॉमेडी एक बज्जी ने भी लिखी थी। अब ये जो कीर्ति कॉमेडी है, इसी में जो वस्तुपाल है, ठीक है ना, और जिस तरीके से उसने शतरंजय की पहाड़ियों पर मंदिर बनवाए हैं वस्तुपाल ने, उस चीज का वर्णन इसी कीर्ति कॉमेडी नामक पुस्तक में वर्णित है। सोमेश्वर तृतीय ने मनस उल्लास लिखी है। अभी सोमेश्वर तृतीय ये भी कौन है? पश्चिमी चालुक्य राजा थे। मनस उल्लास लिखी है। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि, इसको मनोज उल्लास को भी कहते हैं, यानी कि इसी का दूसरा नाम है। इसके अलावा अप्पय दीक्षित, तो ये लिखे कुबलाय आनंद। ठीक है ना, अप्पय को बुला लो तो आनंद आ जाएगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अप्पय को बुला लो तो आनंद आ जाएगा। बागभट्ट अलंकार लिखी है। नंददास ने रस पंचाध्याय लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो नंददास थे, नंद बाबा थे ना, भगवान श्री कृष्ण रास करते थे, तो वैसे याद रखेंगे नंददास रास पंचाध्याय। ठीक है, इसके अलावा जिनसेन जो कविराज थे, इन्होंने पार्था अवोध्याय काव्य लिखा है, हरिवंश लिखी है, और राघव पांडवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राघव पांडवीय जिन सेन के द्वारा। गंगराज दुर्विनीत ने लिखी है शब्द अवतार।
ठीक है? गंगराज दुर्विनीत ने शब्द अवतार। भर्तृहरि ने क्या लिखी है? वाक्य प्रदीप। या व्याकरण संबंधी पुस्तक है वाक्य प्रदीप। तो हम कैसे याद रखेंगे? भर्तृहरि को जो भरता है वो प्रदीप को पसंद है, ऐसे याद रख सकते हैं। कृष्ण मित्र प्रबोध चंद्र उदय, ठीक है? तो जो भी कृष्ण का मित्र होगा उसको बोध रखना पड़ेगा, ऐसे याद रखेंगे। हलायुद्ध जो परमार काल में थे, हलायुद्ध मुंज परमार के यहाँ पे, इन्होंने लिखी अभिधान रत्नमाला। आप ऐसे याद रखो कि जो हल होता है उसमें आप क्या कर रहे हैं? अभिधान की रत्नमाला चढ़ा रहे हैं। हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि और देसी नाम माला भी लिखा है, ठीक है? तो अभिधान रत्नमाला लिखा है हलायुद्ध ने, और हेमचंद्र ने देसी नाम माला लिखा है। आगे देखेंगे, यादव भट्ट ने लिखा है वैजंती कोश, ठीक है ना? तो यादव वाव वैजंती। माहेश्वर ने लिखा है विश्व प्रकाश। तो भगवान महेश्वर जो है, भगवान विष्णु सॉरी शंकर जो है वो विश्व में प्रकाश करते हैं, ऐसे। अमर सिंह की अमर कोश है। भोज परमार ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा, काल्पनिक वैज्ञानिक सॉरी भोज परमार की पुस्तकें हैं, युक्ति कल्पतरु या तत्व परीक्षा, राज मृगांक, है ना? राज मृगांक, शब्द अनुशासन, नाम मालिका, सम्रांगण सूत्रधार। इसी में वैज्ञानिक जो जो उपकरण थे उनके बारे में जानकारी दी गई सम्रांगण सूत्रधार में। और व्यवहार समुच्चय, ये सारी की सारी पुस्तक भूत परमार के द्वारा लिखित है। मुरारी ने लिखा है अनर्थ राव। तो ऐसे याद कर ले, मुरारी ने कोई अनर्थ किया। बल्लाल सेन ने लिखी है अद्भुत सागर, ठीक है? अद्भुत सागर, इसी में खगोलीय विज्ञान के बारे में जानकारी है। बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर लिखी है, दान सागर भी लिखी थी। बल्लाल सेन कौन थे? सेन डायनेस्टी से थे, बंगाल के। सोमेश्वर की है चतुर्विंशति प्रबंध, ठीक है ना? सोमेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चतुर्विंशति प्रबंध। इसके अलावा गंगा देवी की है कंपराय चरित, यानी कि मजुरा विजय गंगा देवी के द्वारा लिखी गई ना, बुक्का ने मजुरा विजय की थी तो उसके उपलक्ष्य में लिखी गई थी। आनंद भट्ट ने लिखी है बल्लाल चरित। तो बल्ला का चरित्र किसने लिखा है? आनंद ने। गंगाधर पंडित, इन्होंने लिखी मंडलिक महाकाव्य। राजनाथ ने लिखा है मूसक वंशम। तो राजनाथ सिंह मूसक के वंश के बारे में जानकारी देते हैं। उदय प्रभा, सुकृति कीर्ति कल्लोलिनी, तो कल्लोलिनी और ये प्रभा, ऐसे याद रखेंगे। अभिनव गुप्त जो कश्मीर के थे, इन्होंने लिखा तंत्र लोक, ठीक है ना? अभिनव अभिनव किसके बारे में? तंत्र के बारे में। आर्यभट्टीय द्वितीय के द्वारा इन्होंने पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट सिद्धांत। गणित पर पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं। महावीराचार्य ने लिखी थी गणित सार संग्रह। उसी तरीके से श्रीधर, इनका जन्म 991 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने लिखी त्रिशती। अब हम याद कैसे रखेंगे? देखो, त्रिवर्ड आया तो 3 4 ये सब गणित की पुस्तकें होती हैं। तो धर यानी कि श्री के धर में कितनी है? त्रिशक्ति है, श्रीधर त्रिशक्ति। इस तरीके से भास्कराचार्य ने लिखी थी लीलावती, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि। कानून या धर्म या शास्त्र या विधि शास्त्र पर आधारित पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो मेधातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। मनुस्मृति सिंह काल में लिखी गई पुस्तक है। गोविंद राज ने भी मनुस्मृति पर टीका लिखी है। तो मेधातिथि और गोविंद राज दोनों ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। विज्ञानेश्वर ने लिखी एक्चुअली में मिथाक्षरा। मिथाक्षरा एक्चुअल में है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी गई है। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उस पर जो टीका लिखी गई है उसका नाम है मिथाक्षरा, और जो लिखी किसने? विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है, लेकिन इनको शिक्षा का अधिकार याज्ञवल्क्य नहीं देते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपरार्क जो कोंकण के शिलाहार वंश के शासक थे, उन्होंने भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी है। जिमूतवाहन जो बंगाल पाल शासकों के समय में थे, दाय भाग लिखी है। और दाय भाग में ये कहा गया है कि बेटे का अधिकार जो होता है पिता की संपत्ति पर, वो जन्म से ही होता है, ठीक है ना? माधवाचार्य ने पराशर माधव और काल निर्णय लिखी है। तो जो माधव थे उन्होंने ही तो काल का निर्णय किया है, वही तो समय का निर्धारण करते हैं। लक्ष्मीधर की है कृत्य कल्पतरु, ये गोविंद चंद्र गढ़वाल के दरबार में थे। हेमाद्रि ने लिखी है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो हम याद कैसे रखेंगे? जैसे हेमाद्रि हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें आता है हिमालय के बारे में। हिमालय के जनरली 3 पार्ट हैं, लेकिन इसके 4 वर्ग हैं। तो हिमालय के 3 नहीं 4 वर्ग हैं इतिहास के अनुसार, ऐसे याद रख सकते हैं। हेमाद्रि, चतुर्वर्ग चिंतामणि। हला युद्ध, जब हल और युद्ध होता है, हलाहल युद्ध होता है तो ब्राह्मण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। रघुनंदन, तो रघुनंदन जो रघुनंदन है यानी ये भगवान राम, रघु के नंदन, उनकी स्मृति के जो तत्व हैं बहुत बलशाली स्मृति तत्व, रघुनंदन का स्मृति तत्व। उसी तरीके से देवन भट्ट ने लिखी है स्मृति चंद्रिका, ठीक है ना? देवन भट्ट की है क्या? चंद्रिका, स्मृति चंद्रिका। शूलपाणी ने लिखी है स्मृति विवेक। अब देखो, स्मृति तत्व, स्मृति विवेक और स्मृति चंद्रिका, ये तीनों पुस्तकें एक जैसी हैं तो एग्जामिनर इन्हीं को टारगेट करता है। हम याद कैसे करेंगे? देखो, रघुनंदन जिसमें नंद आएगा, तो नंद होते हैं उनके तत्व है नंदन तत्व। और शूलपाणी जिनके हाथ में
पाणी मीन्स होता है हाथ, तो जिनके हाथ में शूल है, वो विवेक से काम लेगा, नहीं तो ऐसे तो नरसंहार कर देगा किसी का भी। तो शूल पाणी स्मृति विवेक। और देवण भट्ट, भट्ट में चंद्रका में याद रहेगा। सोमदेव सूरी ने लिखी है नीति व अमृत, ये कल्याणी के चालुक्यकालीन थे सोमदेव सूरी। इसके अलावा हेमचंद्र की है लघु अर्थनीति। तो जो हेम है वो लघु नीतियों का लघु अर्थ बताता है। चंद्रशेखर है नीति रत्नाकर। तो देखो चंद्रशेखर यानी कि जो चंद्रमा होता है वो रत्नों का भंडार भी है। कामर्तक का है कामंतक का है कामंतक नीति सार। भोज ने लिखी है युक्ति कल्पतरु। इसमें नावों का निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी जानकारी इसी से मिलती है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर। चरक की है चरक संहिता। सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। भागवत गुप्त काल में जो थे अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता। इसके अलावा माधवकर क्या है ऋग विनिश्चय, ठीक है ना, ऋग वनिश्चय यानी कि ऋग का विनाश करने वाला। तो माधव ने ही तो सबका विनाश किया है भगवत गीता में, तो उसी तरीके से ऋगों का विनाश भी कौन करते हैं, माधव। वृंदा, तो वृंदावन में हम क्या लगाते हैं, सिद्ध योगी की प्रैक्टिस करते हैं वृंदावन में, तो वृंदा की सिद्ध योगियों की है। चक्रपाणी दत्त या चक्र पंडित ने 11वीं शताब्दी में लिखी चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण और संसार संग्रह, ठीक है। इसने चक्रपाणी दत्त की। सारंगधर ने सारंगधर संहिता। भोज परमार ने आयुर्वेद सर्वस्व लिखा है, यानी कि आपने भोज पर सर्वी को बुलाया, सर्वस्व को बुलाया आयुर्वेद की भोज पर। वंगसेन है चिकित्सा सार संग्रह। पाल काप ये हस्त आयुर्वेद। और सालीहोत्र ने हमें पता है अश्वशास्त्र लिखा है। सर्वमनमन कातंत्र ये याद है, सर्वमनमन की कातंत्र। शाक्टायन की शाक्टायन व्याकरण है, शब्द अनुशासन भी इसका दूसरा नाम कहा जाता है। हेमचंद्र ने हेमकरण लिखी है। बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम लिखा है। तो देखो आपका एक मित्र है जो बुद्धू तो है लेकिन वो वीर है, आपका मित्र बुद्धू है बट वीर है। कर्माधीश्वर ये संक्षिप्त सार, तो कर्म का ईश्वर संक्षिप्त सार प्राप्त कराते हैं सभी इंसानों को। चंद्र गोविंद की चंद्र व्याकरण है। हला युद्ध का कवि रहस्य है, तो तब युद्ध का है ना, तो अब हलाहल युद्ध होता है तो कभी कभी अपना रहस्य नहीं बताता है। उदय देव जैन ये जैनेन्द्र व्याकरण है, जैन का जैनेन्द्र व्याकरण। भामा ने लिखी है रीति का अलंकार, ये हमें याद है भामा गुप्तकालीन है। आनंद वर्धन और ये धवन लोग। तो आनंद में अगर वृद्धि हो जाए तो आप धन हो जाते हैं, इसे याद रखेंगे। धन अंजय और धन के दोनों मुंज परमार के दरबार में थे। तो देखो धन का अंजय 10 रूप से करने वाला, धन का अंजय 10 रूप से का से करने वाला 10 रूपक। और धनिक, अगर आप धनिक होंगे ना तो सिर्फ इसी लोक में आप धनिक हो पाएंगे, और किसी लोक में आप धनिक नहीं हो सकते। स्वर्ग लोक में सब धन छोड़ के जाना पड़ेगा, मृत लोक में ही धनिक हो सकते हैं। तो धनिक एक आ गया तो लोक, ठीक है। और धनिक जो होता है आज के टाइम पे, तो धन जिसके पास है उसी वही काल का निर्णय करता है, तो धनिक भी काल निर्णय। उद्भट जो जयापीठ विनयादित्य कश्मीर के समय में थे, काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा है। भामाओं का विवरण भी लिखा है। और कुमार संभव काव्य भी यही लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा है बामन, बामन का है काव्य अलंकार सूत्र। अब ये देखो दो चीजें देखो, काव्य अलंकार सार संग्रह और काव्य अलंकार सूत्र। तो बामन होता है, बामन के पास ही तो हर चीज का सूत्र मिलेगा, तो ऐसे याद रखेंगे कि बामन काव्य अलंकार सूत्र। इसके अलावा उद्भट को अगर देखेंगे तो उद्भट भट्ट है संग्रह, भट्ट भट्ट करके संग्रह उसने इकट्ठे कर लिए। कश्यप कंपेंडियम डील्स विद द डिसीजेस ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिलाओं और बच्चों की जो बीमारियां हैं उनसे डील करता है कश्यप कंपेंडियम। इसके अलावा हम बात करेंगे रुद्रट, रुद्रट की है काव्य अलंकार, काव्य को अलंकार किया है रुद्रट से। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी है। मम्मट काव्य प्रकाश, तो हम मम्मट को याद कर ले, मम्मा जो हमारी मम्मी होती है वो हमारे जीवन में क्या प्रकाश लाती हैं। बोध ने लिखा है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये दो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है बोध के। वैद्यनाथ क्या है प्रताप रुद्री है। हेमचंद्र का काव्य अनुशासन है, ठीक है। कविराज राघव पांडवी है, ये भी हमें याद है, कविराज राघव पांडव, तो पांडव के टाइम पे कवियों का राज था, ऐसे याद कर सकते हैं। जिन सेन ने पारसव अवधि काव्य लिखा है। श्री हर्ष की निष्ठिय चरित है। जयदेव की गीत गोविंद। धोई की पवन दूत, ठीक है, पवन के दूत ने सब कुछ धो दी। मखंक है श्रीकंठ चरित, ठीक है ना, तो मखना मखंक ये कंठ से निकलता है। संध्या का नंदिनी रामचरित की है, ने लिखी है रामचरित। बिल्हण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य देवचरित लिखी है, विक्रमादित्य षष्टम के बारे में जानकारी है, ये कल्याणी के चालुक्य थे। इसके अलावा पद्मगुप्त का नवशशांक चरित है। सोमदेव की कीर्ति कौमुदी है। जयानक का पृथ्वीराज विजय है। कल्हण की राजतरंगिणी। हेमचंद्र की कुमारपाल चरित या इसी को कहते हैं द्वाश्रय काव्य। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो। नयनचंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य। अब ये तीन किताबें हमीर हमीर से आ जाती हैं, तो इनको याद करने का तरीका कैसा है। नयन, काव्या नाम की कोई लड़की है उसके नयन। और चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्र है, तो कोई बच्चा है उसने हट यही रख दी है, तो शिखर पर चंद्र है उसी को लेना है, तो चंद्रशेखर हमीर हट। और हमीर रासो तो जोधराज, जोधराज ही है हमीर रासो। इसके अलावा बटोत्पल की है बारहमीर ने एक पुस्तक लिखी थी होरा शास्त्र, उस पर टीका लिखी है बटोत्पल ने।
श्रीपति की बात करें तो ज्योतिषमाला और रत्नमाला श्रीपति। हाल की गाथा सप्तशती है। बागपति राज यशुवर्मन कन्नौज के समय में थे, गोडबाहु लिखी है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी, भोज परमार की कुमार शतक, हेमचंद्र ने द्वाश्रय काव्य लिखा है, और एक कुमारपाल चरित का प्राकृतिक रूपांतरण है। ठीक है, कुमारपाल चरित का जो प्राकृत भाषा में रूपांतरण किया गया है वो है द्वाश्रय काव्य। कभी कभार ये भी पूछेगा कि द्वाश्रय काव्य किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत में। हमें कंफ्यूज नहीं होना संस्कृत से। ठीक है, हेमचंद्र का काल का चार है, कथा है। काल का चार कथा हेमचंद्र। और सोमप्रभ भी ने लिखी है कुमारपाल प्रबोध। सोमप्रभ कुमारपाल प्रबोध।